पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा है कि क्रिया किसे कहते हैं। वो शब्द जो कार्य को दर्शाता है या दर्शाते हैं उसे क्रिया कहते हैं। ये पढ़े आप लोग। वो शब्द जिससे हम कार्य का होना पाया जाए या कार्य को दर्शाता है वह क्रिया कहलाता है। फिर आप लोगों ने पढ़ा कि मूल धातु क्या होता है। मूल धातु में ना जोड़ देंगे तो क्रिया शब्द बन जाता है। फिर हमने ये पढ़ा आना शब्द, मूल धातु में आना शब्द जोड़ देते हैं तो हमारा प्रथम प्रेरणार्थक बन जाता है। ये भी पढ़े हैं। फिर उसके बाद आप ये भी पढ़ चुके हैं कि वाना शब्द जुड़ जाता है तो वह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाता है। यह भी पढ़ लिए। फिर हमने ये पढ़ा कर्म के आधार पे क्रिया के कितने भेद होते हैं। ये सब चीजें आप पढ़ चुके हैं। क्रिया के आधार पे, कर्म के आधार पे क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? अकर्मक, सकर्मक। यहाँ तक जानकारी आप लोगों को हो गई है। आप लोगों ने ये भी सीख लिया है कि अकर्मक किसे कहते हैं, सकर्मक किसे कहते हैं। अकर्मक क्या होता है? जिसमें कर्म की अपेक्षा ना की जाए, वह क्या होता है? अकर्मक होता है। और जिसमें कर्म की संभावना पाई जाए, जिसमें कर्म का होना हो पाया जाए, वह क्या होता है? सकर्मक। जो कर्म के साथ हो वह सकर्मक, और जो कर्म के बिना हो वह अकर्मक। सीधी सी बात है। जो कर्म के बिना हो वह अकर्मक, और जो कर्म के साथ हो वह सकर्मक। हमने ये भी सीखा कि हम कैसे पहचानेंगे। तो हमने कहा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बीच में, कर्ता और क्रिया के बीच में क्या जोड़ देंगे तो हमको अगर आंसर मिलता है तो सकर्मक, अगर ना मिलता है तो अकर्मक। पहचानने की क्या ट्रिक है कि हम कर्ता और क्रिया के बीच में क्या जोड़ेंगे। अगर आंसर मिलता है, जवाब मिलता है तो सकर्मक, जवाब नहीं मिलता है तो अकर्मक। यहाँ तक आप लोग सीख चुके हैं। अब यहाँ पे सीखेंगे, यहाँ वहां तक तो खत्म हो गया। अब उसके बाद वाली ये पार्ट है सकर्मक की क्रिया के 2 भेद। क्रिया के कर्म के आधार पे क्रिया के 2 भेद देते हैं, सकर्मक प्लस अकर्मक। अब हम ये देख रहे हैं कि सकर्मक के भी 2 भेद होते हैं। एक कर्मक सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। एक कर्मक सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। बहुत आसान है। देखिए, जैसे हम ये कर रहे हैं कि हरीश सेब खाता है। सभी बच्चे ये ढूंढना नहीं है, ये सारे जितने हैं। अब इसमें आपको ये नहीं चेक करना है कि कौन इसमें सकर्मक है कौन अकर्मक है। ऊपर जब लिख दिया गया है कि ये सकर्मक है तो सारे ऑप्शन सकर्मक ही हैं। अब हमें ये पहचानना है कि इसमें कौन सा एक कर्मक है और कौन सा द्विकर्मक है। लेकिन कभी अगर आपको ऊपर ये नहीं लिखा हुआ मिले, सिर्फ आपको ये वाक्य ही मिल रहा है, ध्यान से सुनेंगे नहीं तो फिर उसके बाद हम सबको एक एक करके पीटेंगे। कह रहे हैं कि अगर ये ऊपर का पार्ट अगर नहीं लिखा मिल रहा है, अभी तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये सारे वाक्य जो हैं सकर्मक के हैं। लेकिन अगर ये ना लिखा हो, अगर मैं आपको 4 वाक्य दे रही हूँ और मैं इसमें से पूछ रही हूँ कि कैसे वाक्य हैं, तो आप यहाँ से आसानी से पहचान सकते हैं। पहले आपको ये देखना, हरीश सेब खाता है। यहाँ पे मैं कही हूँ कि अभी अभी एक कर्ता जो है और क्रिया के बीच में क्या लगा देंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अगर जवाब मिलता है तो सकर्मक, तो हरीश क्या खाता है, आंसर मिल रहा है कि सेब खाता है, तो ये हमारा सकर्मक हो गया। लेकिन अब यहाँ पे पूछ रहा है कि एक कर्मक द्विकर्मक। जब ऑप्शन में आपको 2 कर्म दिखाई दे, कितने कर्म? जब ऑप्शन में आपको वाक्य में, जब किसी भी वाक्य में आपको 2 कर्म दिखाई दे तो द्विकर्मक, और जब एक कर्म दिखाई दो तो एक कर्मक। तो आप सबको पता है कि इसको तो कर्म कहते नहीं है। ये हमारा कर्ता है, ये हमारा कर्म है, ये हमारा क्रिया है, मुख्य क्रिया, ये हमारी सहायक क्रिया है। इतना तो आप लोग को पता हो गया। अब एक कर्म है तो एक ही कर्म इसमें दिख रहा है ना, इसमें एक कर्म दिख रहा है ना, है कि नहीं है? क्योंकि ये तो क्रिया है ना, मुख्य क्रिया, और ये क्या है आपका कर्ता है। तो एक कर्म, एक कर्म दिखाई दे रहा है, तो यहाँ के सामने क्या लिखेंगे हम? एक कर्मक। क्या लिखेंगे? एक कर्मक। हमारा जवाब क्या है? एक कर्मक। अब इसके आगे आप लिख सकते हैं सकर्मक क्रिया। एक कर्मक सकर्मक क्रिया हो गया। ठीक।
समझ गए आप लोग। दूसरा ऑप्शन, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, ये हमारा कर्ता, ये हमारा क्रिया, और हमारा ये बचा है कर्म। तो बताइए एक इसमें कितने कर्म दिखाई दे रहे हैं दूसरी लाइन में? एक। तो बताइए एक कर्मक है कि द्विव कर्मक? तो इसके आगे भी हम लिख देंगे एक कर्मक क्रिया, एक क्रमक क्रिया। अब तीसरी लाइन देखते हैं। नबीन ने सिद्धि को वचन दिया, ये हम नबीन ने सिद्धि को वचन दिया। तो हमारा नबीन क्या है? कर्ता। देना क्या है? क्रिया। देना क्रिया है कि नहीं? अब हमारा दो शब्द बचता है, ए सिद्धि और वचन। इसमें दो कर्म है, तो द्विव कर्मक हो गया कि नहीं हुआ? द्विव कर्मक सकर्मक क्रिया, द्विव कर्मक सकर्मक क्रिया। तो ये हमारा द्विव कर्मक सकर्मक क्रिया है। थोड़ा वाला देखते हैं। राम ने किराएदार को मकान दिखाया। राम हमारा क्या है? कर्ता। उसके बाद दिखाना, दिखाना क्या है? क्रिया। अब हमारा ये देखते हैं, किराएदार और मकान, हमको दो कर्म मिल रहे हैं इसमें। एक कर्म के बजाय हमको दो कर्म दिख रहे हैं। जब दो कर्म मिले तो इसको क्या कहते हैं? द्विव कर्मक सकर्मक क्रिया, द्विव कर्मक सकर्मक क्रिया। तो हमारा ये भी द्विव कर्मक सकर्मक क्रिया है। बताइए आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? सभी बच्चों को द्विव कर्मक सकर्मक क्रिया। क्लास 7 के ही बुक में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। 8 में जो पढ़ा रहे हैं क्लास 8 में ही आपको मिल जाएगा देखने के लिए। और बहुत ही आसान है इसको समझना। ना पढ़ेंगे तो कठिन है, पढ़ रहे हैं तो बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे दुकानदार ने ग्राहक को पुस्तक दी। दुकानदार, देने का कार्य कौन कर रहा है? दुकानदार, करता। और ये हम पुस्तक दी, देना, देना क्या है? क्रिया। देना क्या है? क्रिया। तो बाकी क्या बच गए? पुस्तक और ग्राहक हमारे दो कर्म हैं। तो ये भी द्विव कर्मक हुआ कि नहीं हुआ? हो रहा है कि नहीं? आसान है। तो यहाँ भी हम लिख देंगे द्विव कर्मक सकर्मक क्रिया। अभी ध्यान से देखते जाइए, द्विव कर्मक सकर्मक क्रिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, एक ग्राहक, पुस्तक, वचन, सिद्धि, किराएदार। यहाँ का आप देख रहे हैं सिद्धि, किराएदार, ग्राहक, ये तीनों में देखिए जान है, सजीव है। और यहाँ वचन, मकान, पुस्तक निर्जीव है। प्रथम कर्म जो आपको दिख रहा है वह सजीव है। प्रथम कर्म आपको जो दिख रहा है वह क्या है? सजीव है। क्या है? सजीव है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्रथम कर्म आपको क्या मिल रहा है? सजीव। और द्वितीय कर्म आपको क्या है? निर्जीव है। प्रथम कर्म जो सजीव है इसे हम कहते हैं अप्रत्यक्ष कर्म। अप्रत्यक्ष कर्म, ध्यान रखिएगा जो भी बता रहे हैं। अप्रत्यक्ष कर्म, इसमें से अगर आपको पूछा जाता है कि इन वाक्य में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर्म कौन सा है, तो आप बताएंगे कि जो सजीव होता है वह अप्रत्यक्ष कर्म और जो निर्जीव है वो प्रत्यक्ष कर्म है। अप्रत्यक्ष कर्म, इसके नीचे देखिए ये अप्रत्यक्ष कर्म है। अभी और आपको समझा रहे हैं। अप्रत्यक्ष कर्म ये क्या है? अप्रत्यक्ष कर्म। और ये आपका क्या है? प्रत्यक्ष कर्म। प्रत्यक्ष कर्म, ठीक।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सेकंड देखेंगे आप, इसे गौड़ कर्म करते कहते हैं, इसे मुख्य कर्म कहते हैं। मुख्य कर्म हमारा, राम ने क्या खरीदा? मकान खरीदा, ये हमारा मुख्य कर्म है। इसे और क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कर्म को आप मुख्य कर्म भी कह सकते हैं। ये हमारा, इसमें से पूछा जाएगा कि मुख्य कर्म कौन है, तो आप कहेंगे पुस्तक मुख्य कर्म है। जो निर्जीव है, जो मुख्य का, ये आपका मुख्य कर्म। और ये जो आपका है गौड़ कर्म, शून्य कर्म, मतलब समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कैसे जानेंगे कि कौन प्रत्यक्ष है कौन अप्रत्यक्ष है? कौन और किसको, वाक्य में कौन और किसको लगाने पे, कौन या किसका लगाने पे जब आपको आंसर मिलता है तो वह आपका सजीव कर्म होता है, अप्रत्यक्ष कर्म होता है। वाक्य में क्या लगाने पे? कौन या किसको से ढूंढा जाता है प्रत्यक्ष कर्म। कौन या किसको से। ब्लैक बोर्ड पे जगह नहीं है बच्चों, देखिए यहाँ पे कौन या किसको से अप्रत्यक्ष कर्म ढूंढा जाता है। इतनी बात समझ में आई? कौन या किसको से अप्रत्यक्ष कर्म ढूंढा जाता है, कौन या किसको लगाकर, ठीक है? कौन या और किसको लगाकर। यहाँ पे क्या करेंगे? निर्जीव में प्रत्यक्ष कर्म मुख्य कर्म कैसे पहचानेंगे? क्या लगाकर, क्या लगाकर, क्या, समझा? इसको हम क्या लगाकर प्रत्यक्ष कर्म ज्ञात करते हैं। अभी एक एग्जांपल देख लीजिए। हरीश सेब खाता है, मैंने कहा हरीश क्या खाता है? हरीश क्या खाता है? तो यहाँ पे आपको क्या मिला? हरीश क्या खाता है। बताइए, यहाँ पे निर्जीव देखिए, यहाँ पे हरीश क्या खाता है, तो हमको आंसर मिल रहा है सेब खाता है। सेब बताइए निर्जीव है कि नहीं है? सेब निर्जीव है कि नहीं? तो ये आपका कैसा कर्म हो गया? कौन सा कर्म है? प्रत्यक्ष कर्म है। कौन सा? मुख्य कर्म, प्रत्यक्ष कर्म, मुख्य कर्म है। ये आपका प्रत्यक्ष कर्म है, मुख्य कर्म है, प्रत्यक्ष। या देखिए, राम किराएदार को मकान दिया। राम ने मकान किसको दिया? किराएदार को। अप्रत्यक्ष कर्म मिला। राम ने मकान किसको दिया? किराए दे। नवीन ने वचन किसको सुनाया? सिद्धि को। दुकानदार ने पुस्तक किसे बेची या किसको बेची, या पुस्तक किसको दिया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब इस तरह से आपको निर्जीव कर्म पता चल रहा, सजीव कर्म पता चल रहे हैं, कौन या किसको लगाने के बाद आपको सजीव कर्म पता चलेगा, क्या लगाने के बाद आपको निर्जीव कर्म मिलता है। जो निर्जीव कर्म होता है वह प्रत्यक्ष कर्म होता है, जो सजीव कर्म होता है वह अप्रत्यक्ष कर्म होता है। सजीव कर्म को गौड़ कर्म भी कहते हैं, निर्जीव कर्म को मुख्य क्रिया कहते हैं, मुख्य कर्म कहते हैं, मुख्य कर्म कहते हैं। किसको? निर्जीव को। इतना समझ में आया आप लोग को? समझ में आया कि नहीं आया? अब इसके आगे जो है संरचना के आधार पे क्रिया के भेद, संरचना के आधार पे क्रिया के भेद आगे पढ़ेंगे। आपने अभी पढ़ लिया, आज आपका ये खत्म हो गया। कर्म के आधार पे क्रिया के भेद आप लोगों ने पढ़ लिया, सब जान लिया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कर्म के आधार पे, संरचना के आधार पे क्रिया के भेद। समझ में आ गया कि नहीं आया आप लोग को? अब एक एक करके चेक करेंगे आप लोग का। आदर्श समझ में आया?